हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों जयपुर मेट्रो के ओल्ड पेपर के बारे में, यानी कि जो जयपुर मेट्रो का जो मेंटेनर का जो पेपर है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। यानी कि जो जयपुर मेट्रो की जो पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसका जो पेपर है ओल्ड पेपर मेंटेनर का, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो जो पेपर है पूरा का पूरा विस्तार से आपको बताया जाएगा। यानी कि जो जयपुर मेट्रो का जो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें किस तरह का पेपर आया था और किस तरह के जो क्वेश्चन आए थे उसकी जो पूरी जानकारी है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आपको इस एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जो मेट्रो की जो भर्तियां हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो की भर्ती है या जयपुर मेट्रो की भर्ती है या लखनऊ मेट्रो की है या नोएडा मेट्रो की है, उन सभी मेट्रो की जो भी भर्तियां हैं उनके ओल्ड पेपर करवाए जाएंगे और उनके बारे में जो भी सूचना आती है वो आपको सबसे पहले एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बताई जाएगी। तो दोस्तों, मेट्रो से जुड़ी हुई कोई भी सूचना पाने के लिए एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो पेपर है वो मैंने किसी दोस्त से लिया है और इसकी जो पूरी जानकारी है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो पेपर आया था पिछली बार वो किस तरह का पेपर आया था और इस बार किस तरह का पेपर आने वाला है, या जो सिलेबस है इस बार वो किस तरह का है, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के आएंगे, वो सारी की सारी जो डिटेल है इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के इस पेपर की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, आप इस पेपर में देख सकते हो ये जो पेपर है वो मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का पेपर है। जो पिछली जो वैकेंसी आई थी जयपुर मेट्रो की उसका ये पेपर है। और दोस्तों, जो मेंटेनर के जितने भी एग्जाम है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मेंटेनर है, चाहे इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर है, चाहे फिटर मेंटेनर है, चाहे एसी मैकेनिक मेंटेनर है, उन सभी के पेपर सेम आते हैं। बस इनकी जो ट्रेड थ्योरी होती है वही बस अलग होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के जो मेंटेनर का जो पद है उसका जो पेपर होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से संबंधित जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो आएंगे, और इलेक्ट्रीशियन का जो पेपर होगा उसमें इलेक्ट्रीशियन के आएंगे, एसी मैकेनिक वाले में एसी मैकेनिक का आएगा और फिटर वाले में फिटर का आएगा। और जो बाकी के जो जनरल यानी कि जो जीके के जो क्वेश्चन है, जिसमें साइंस के हैं या जीके के हैं या कंप्यूटर के हैं, हिंदी के और इंग्लिश के, जो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सेम ही होते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे इस पेपर में क्या दिया हुआ है। और ये जो पेपर है दोस्तों ये ओरिजिनल पेपर है, यानी कि ये मैंने किसी दोस्त से लिया है। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन है दोस्तों इसमें दिए हुए, यानी कि इस पेपर में इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन है वो लिखे हुए आते हैं। और दोस्तों, ये जो पेपर है वो पेपर ऑफलाइन एग्जाम का है और इस बार जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। यानी कि अब की बार जो है वो सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि अब की बार जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी का एग्जाम होगा। और ये जो पेपर है वो पिछली बार यानी कि जयपुर मेट्रो में ऑफलाइन एग्जाम हुआ था और उसका ये पेपर मैंने लिया है। तो दोस्तों, आप इस पेपर में देख सकते हो कि किस चीज़ से जुड़े हुए कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें साफ साफ दिए गए हैं। इसमें जो पहला सेक्शन है उसमें लगभग 1 से लेकर 65 तक तो जो ट्रेड के जो क्वेश्चन है वो हैं। फिर बाद में यानी कि 66 से लेकर 85 तक सामान्य ज्ञान है, सामान्य जागरूकता है और सामान्य विज्ञान है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन है। वहीं जो 86 से 90 तक क्वेश्चन है उनमें कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन है। वहीं जो अंग्रेजी भाषा के जो क्वेश्चन है वो 91 से 95 तक, यानी कि इसके 5 क्वेश्चन है। वहीं जो हिंदी भाषा है उसके 96 से 100, यानी कि उसके भी 5 क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों जो गणित है वो गणित कहीं भी दी हुई नहीं है, यानी कि इस बार जो क्वेश्चन है गणित के जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन जोड़े गए हैं, यानी कि जो ट्रेड के क्वेश्चन है उनको 55 कर दिया गया है अब की बार। और पिछली बार कितने थे दोस्तों, पिछली बार जो ट्रेड के क्वेश्चन थे वो 65 क्वेश्चन थे। और दोस्तों, जो पूरा पेपर है वो सेम आएगा, यानी कि ऐसा का ऐसा ही आपके पूरा पेपर आएगा। यानी कि केवल और केवल जो ट्रेड के क्वेश्चन है उनमें 10 क्वेश्चन कम करके उनकी जगह जो गणित है वो डाल दी गई है, यानी कि जो गणित के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पेपर को कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं पिछली बार। और दोस्तों, ये जो ट्रेड के क्वेश्चन है वो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इसीलिए जो ट्रेड के क्वेश्चन है तो जो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ पेपर, इसमें से कई क्वेश्चन है जो हो सकता है कि जो ये एग्जाम होगा 5 तारीख को इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मेंटेनर का, उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस पेपर में देख सकते हो, इस पेपर में हर क्वेश्चन पर आंसर का जो निशान है यानी कि चिन्ह है वो लगा हुआ है, यानी कि जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर क्या है। और ये जो दोस्तों ये आंसर का जो निशान लगाया गया है वो जेएमआरसी की ऑफिशियल जो आंसर की जारी की गई थी उसके आधार पर लगाया गया है। और दोस्तों, ये जिससे मैंने ये पेपर लिया है उस भाई ने ये जो आंसर है वो पहले ही लगा रखे हैं। और इसमें जो आपको आंसर बताए जाएंगे वो पूरे के पूरे जेएमआरसी की तरफ से माने गए आंसर है, वही इसमें आपको बताए जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो ये पेपर है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र इनमें से किसका प्रतीक दर्शाता है। यानी कि ये जो चित्र दिया गया है वो किसका प्रतीक है। इसमें दिया गया है दोस्तों पहला यानी कि डायोड का, यानी कि ये जो चिन्ह है वो डायोड का चिन्ह है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसमें, जब ओममीटर की लीड ध्रुवता पर ध्यान दिए बिना एससीआर के एनोड और कैथोड से जोड़ी जाती है तो अच्छा एससीआर क्या दर्शाता है। एससीआर यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसमें आंसर दिया गया है दोस्तों, इसमें है बहुत उच्च प्रतिरोध। यानी कि जब ओममीटर की लीड को बिना ध्यान दिए ही एससीआर के एनोड और कैथोड से जोड़ देते हैं तो
उस दशा में SCR बहुत उच्च प्रतिरोध दर्शाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बल की अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इनमें से क्या है? तो इसका आंसर दिया गया है दोस्तों, वो है न्यूटन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें चौथा, बाइनरी संख्या 10102 को डेसिमल में परिवर्तित कीजिए। तो इसका आंसर दिया गया है दोस्तों 10 डेसिमल। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, डेसिमल संख्या 34 को बाइनरी में परिवर्तित कीजिए। तो इसका आंसर दिया गया है दोस्तों 10010 बाइनरी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बाइनरी वाले, इसके लिए आपको ये जो बाइनरी का जो लेसन है वो आपको मिलाना पड़ेगा, और उस लेसन को मिलाने के बाद में आप कम से कम 4 से 5 जो क्वेश्चन इसके आते हैं वो कम्प्लीटली एकदम राइट कर सकते हो। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बाइनरी के, ये जो दिल्ली मेट्रो का एग्जाम होता है उसमें भी आता है, जयपुर मेट्रो का जो एग्जाम है उसमें भी आएगा, और जो नोएडा मेट्रो है या लखनऊ मेट्रो का जो एग्जाम है उन सभी में ये जो बाइनरी से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, जर्मेनियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा पथ में होते हैं? तो इसका आंसर दिया गया है दोस्तों 32। फिर अगला क्वेश्चन है, डेसिमल संख्या 22 को बाइनरी में परिवर्तित कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों 10110 बाइनरी। और ये जो बाइनरी के क्वेश्चन है दोस्तों उनको हल करना पड़ता है, और तब जाकर ही हम इसका जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? आंसर में दिया गया है त्वरण, यानी कि जो समय के साथ में अगर वेग में परिवर्तन होता है तो उसे त्वरण कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने संकेताक्षर होते हैं? तो उसमें होते हैं दोस्तों 16 संकेताक्षर। और ये जो आंसर है दोस्तों ये JMRC की ऑफिशियल जो आंसर कुंजी जारी की गई थी उससे मिलाए हुए आंसर हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन इसमें, उसमें दिया गया है कि डेसिमल संख्या 359 को ऑक्टल में परिवर्तित कीजिए। तो इसका आंसर दिया गया है दोस्तों 547 ऑक्टल संख्या। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में SCR के प्रतीक की पहचान कीजिए, यानी कि इन चिन्हों में से जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है उसका चिन्ह कौन सा है? वो है दोस्तों ये, यानी कि एक तरफ एनोड है और इस तरफ कैथोड, और नीचे जो गेट का निशान है, यानी कि ये जो चिन्ह है वो SCR यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 12वां क्वेश्चन दिया गया है, आप इस चिन्ह को देख सकते हो। इसमें साफ साफ दिया गया है कि चित्र में यदि ओम मीटर की धनात्मक लीड एक डायोड के एनोड से और ऋणात्मक लीड डायोड के कैथोड से जोड़ी जाती है तो डायोड अगर अभिनत होगा वही करंट प्रवाहित होगा, और ओम मीटर इनमें से क्या दर्शाएगा? तो वो दर्शाएगा कम प्रतिरोध। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है कि यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 18 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे के सारे दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन के दिए गए हैं, यानी कि ये गणित के क्वेश्चन नहीं है। ये जो ITI में जो वर्कशॉप कैलकुलेशन हम पढ़ते हैं उसके ये क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 14वां क्वेश्चन, इसमें दिया गया है दोस्तों प्रतिरोध किसकी सहायता से मापे जाते हैं? आंसर में दिया गया है दोस्तों ओम मीटर, यानी कि जो प्रतिरोध है वो ओम मीटर की सहायता से मापा जाता है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों इसमें ये जो चिन्ह दिया गया है, यानी कि चिन्ह देकर के इसके बारे में पूछा जाएगा आपको कि चित्र में किसका प्रतीक दर्शाया गया है। तो आंसर में दिया गया है जीनर डायोड का। और दोस्तों ये जो चिन्ह के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आते हैं इसमें, यानी कि जयपुर मेट्रो में अधिकांशतः जो चिन्ह के क्वेश्चन है थ्योरी में से वो ही ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप एक बार जो भी सिंबल्स वगैरह हैं उन सिंबल्स को अच्छे से देख लें ताकि आपके एग्जाम में एकदम राइट सिंबल्स हो सकें। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों 16वां क्वेश्चन, उसमें नोअर गेट की लॉजिक अभिव्यक्ति इनमें से क्या है? आंसर में दिया गया है कि y बराबर a प्लस बी, यानी कि इन दोनों पर बार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17वां, हेक्साडेसिमल संख्या 223A यानी कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में परिवर्तित कीजिए। आंसर में दिया गया है दोस्तों 8762 डेसिमल। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 18वां क्वेश्चन है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट को किस नाम से जाना जाता है जो ऐसा वोल्टेज उत्पन्न करता है जो समय के संदर्भ में नियमित तरीके से बदलता है? तो उसे दोस्तों ऑसिलेटर के नाम से जाना जाता है, और इसका जो आंसर है वो भी ऑसिलेटर ही है। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हो इसमें दोस्तों 19वां क्वेश्चन, उस ऑसिलेटर को किस नाम से जाना जाता है जो स्क्वायर ट्रायंगल या सॉ टूथ तरंग उत्पन्न करता है? तो आंसर में दिया गया है दोस्तों इसमें रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। अगला क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों इसमें 20वां, एक एम्पलीफायर में धनात्मक फीडबैक इनमें से किसके प्रयोग द्वारा DC आपूर्ति वोल्टेज का प्रयोग करके AC सिग्नल उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आंसर में दिया हुआ है दोस्तों दोलित्र यानी कि ऑसिलेटर। दोलित्र को हम इंग्लिश में ऑसिलेटर भी कहते हैं। फिर है 21वां क्वेश्चन, CGS सिस्टम में ऊष्मा की इकाई क्या है? वो है
कैलोरी, यानी कि इसका आंसर दिया गया है कैलोरी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में दो इनपुट यानी कि एंड गेट के प्रतीक की पहचान कीजिए, यानी कि इसमें चिन्ह दे दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से एंड गेट का जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है। इसमें पहला है ए, यानी कि एक तरफ तो है ए बी और दूसरी तरफ है वाई। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन है, कोलपिट ऑसिलेटर का आउटपुट इनमें से क्या होता है, तो आंसर में दिया हुआ है साइन वेव। फिर अगला क्वेश्चन है 24वां, इसमें दिया गया है एक चिन्ह दिया गया है आपको, एक तरफ तो क्या है एमीटर, दूसरी तरफ है बेस 1 और बेस 2। तो उपयुक्त चित्र इनमें से किसका प्रतीक दर्शाता है, वो दर्शाता है यूजीटी यानी कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का। 25वां क्वेश्चन है, इस समकालीन समीकरण को हल करें, यानी कि इसमें जो समीकरण दिया गया है ये वाला, इसको हल करना है। तो इसका आंसर दिया गया है इसमें x बराबर 1 और y बराबर 2। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों इसमें 26वां, 2 3 7 4 ऑक्टल संख्या को डेसिमल संख्या में परिवर्तित कीजिए। तो आंसर में दिया गया है दोस्तों ए, यानी कि 1 2 7 6 डेसिमल। फिर 27वां क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, एक कॉमन बेस एम्पलीफायर का करंट गेन इनमें से कौन सा अनुपात है। आंसर में दिया गया है दोस्तों IC और IE। दोस्तों आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें बार बार जो बाइनरी से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो आए जा रहे हैं, यानी कि इसमें जो बाइनरी के क्वेश्चन है कम से कम 5-6 जो क्वेश्चन है वो बाइनरी के आएंगे। तो दोस्तों जो बाइनरी का जो लेसन है जो थ्योरी के पीछे दिया हुआ होता है उसे आप अच्छे से मिलाए, और ताकि उसकी जो प्रैक्टिस कर लोगे तो जो बाइनरी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है उसे आप आसानी से हल कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों इसमें 28वां क्वेश्चन दिया गया है, उस ऑसिलेटर को किस नाम से जाना जाता है जो साइनसोइडल आउटपुट देता है। तो आंसर में दिया गया है दोस्तों हार्मोनिक ऑसिलेटर। फिर 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक माप प्रणाली में मापी गई या गणना की गई मात्रा से इसके वास्तविक नाम की अनुरूपता की डिग्री इनमें से क्या कहलाती है। तो आंसर में दिया गया है दोस्तों यथार्थता। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर सिंबल्स वाले जो क्वेश्चन है वो आ गए हैं। 30वां क्वेश्चन है, यानी कि इसमें एक आपको चिन्ह दिया गया है, उसमें लिखा गया है कि एलईडी के उपयुक्त चित्र में लंबी लीड इनमें से क्या है, यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है आपको, वो है एनोड। यानी कि ये जो है लंबी जो लीड होती है एलईडी जो बल्ब होता है छोटा, उसमें ये क्या होता है एनोड होता है और ये क्या होता है कैथोड। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सिंबल है। तो इसमें पूछा गया है 31वें क्वेश्चन में, उपयुक्त चित्र इनमें से किसका प्रतीक दर्शाता है। तो आंसर में दिया हुआ है नियत संधारित्र का। संधारित्र यानी कि दोस्तों कैपेसिटर का ये जो चिन्ह है वो कैपेसिटर का चिन्ह है। और दोस्तों आप इसमें देख सकते हो एक तरफ अंग्रेजी में दिया गया है तो दूसरी तरफ हिंदी में दिया गया है। लेकिन जो अब की बार जो सीबीटी का जो एग्जाम होगा उसमें आप जो लैंग्वेज चॉइस करोगे, यानी कि अगर आपने हिंदी चॉइस कर ली तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो केवल एक ही क्वेश्चन आएगा डिस्प्ले पे, और वो भी आप जो चॉइस करोगे लैंग्वेज उसमें आएगा। अगर मान लो हिंदी कर ली तो हिंदी में आएगा और अंग्रेजी कर ली तो अंग्रेजी में आएगा। अगर आपने हिंदी चॉइस कर ली और अंग्रेजी में आप उस सवाल को देखना चाहते हो तो पहले लैंग्वेज को चेंज करोगे, फिर जाकर के आप उसे अंग्रेजी में देख पाओगे। तो इसीलिए आपका उसमें जो है टाइम है वो काफ़ी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जो भाषा है उसका जो चयन है आप सोच समझ कर करें, ताकि आपका जो समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच सके और कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सको। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें दोस्तों 32वां, वो दिया गया है, एक एंड गेट जिसमें 3 इनपुट यानी कि ABC है का आउटपुट उच्च कब होता है। तो आंसर में दिया गया है दोस्तों A बराबर 1, B बराबर 1 और C बराबर 1। अगर ये तीनों 1 1 होंगे यानी एंड गेट में, तो उस वक्त उसका जो आउटपुट है वो उच्च होगा। फिर 33वां क्वेश्चन है, एक SCR को कभी कभी इनमें से क्या कहा जाता है। तो वो आंसर में दिया गया है दोस्तों थायरिस्टर, यानी कि SCR को, यानी कि दोस्तों सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को कभी कभी थायरिस्टर भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 34वां क्वेश्चन आप देख सकते हो आसानी से। इसमें फिर एक चिन्ह दे दिया गया है कि उपयुक्त चित्र इनमें से किसका प्रतीक दर्शाता है। तो आंसर में दिया गया है दोस्तों परिवर्ती प्रतिरोधक, यानी कि वेरिएबल रजिस्टर इसे कहा जाता है। फिर 35वां क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, एक डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं। तो एक डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 36वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसमें 36वां क्वेश्चन, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम के किसी कोण को क्या कहते हैं। तो वो कहलाता है प्रतिबिंब कोण, यानी कि 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, तो वो कोण क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रतिबिंब कोण, यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल। फिर 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, 235 मिमी को सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए। तो आंसर है 23.5 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 38वां क्वेश्चन है। 38वें क्वेश्चन में फिर आप देख सकते हो इसमें एक और सिंबल आ चुका है। 38वां क्वेश्चन आप देख सकते हो एक चिन्ह दिया हुआ है। तो उपयुक्त चित्र इनमें से किसका प्रतीक दर्शाता है। वो दर्शाता है सेल का, यानी कि ये जो चिन्ह है वो सेल का प्रतीक है। फिर 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको एक गणित का आंकड़ा दिया गया है और उसे सरल करने के लिए बोल रहा है। तो इसका जो आंसर है वो 5 आएगा। इसे आप अपनी कॉपी में मिला करके देख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40वां क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि एक गतिशील पिंड की विशिष्ट दिशा में संदर्भ बिंदु से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है। तो आंसर में दिया गया है दोस्तों विस्थापन, यानी कि उसे विस्थापन कहा जाता है। फिर
41वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक एससीआर में 3 टर्मिनल होते हैं, इनके नाम क्या क्या है। एससीआर यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में 3 टर्मिनल होते हैं, तो इसका आंसर है, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड और तीसरा होता है गेट। यानी कि एनोड, कैथोड और गेट किस में होते हैं, वो होते हैं एससीआर में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 42वां क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 42वें क्वेश्चन में कि निम्न में से किसी एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि मास, यानी कि जो मापने की जो इकाई है वो क्या है, मास है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43वां, इनमें निम्नलिखित में नैंड गेट के प्रतीक की पहचान कीजिए। यानी कि इनमें से नैंड गेट कौन सा है, तो वो है डी वाला, यानी कि ये जो है वो नैंड गेट है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44वां, इसमें आपको दिया गया है एक एससीआर में नियंत्रक तत्व क्या होता है, वो होता है गेट। यानी कि जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है उसमें जो नियंत्रक होता है, यानी कि कंट्रोल एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, वो होता है गेट। फिर 45वां क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसमें नोर गेट का आउटपुट उच्च होता है यदि सभी इनपुट निम्न हो। यानी कि नोर गेट में अगर सारे इनपुट निम्न है तो जो नोर गेट है उसका जो आउटपुट है वो उच्च होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 46 यानी कि 46वां जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो, यदि एक प्रतिरोधक पर कलर बैंड का क्रम लाल, बैंगनी, नारंगी और सुनहरा है तो प्रतिरोधक का मान क्या है, तो उसमें होगा 27,000 ओम प्लस 5%। तो दोस्तों इसमें आपको कलर बैंड का मान ज्ञात करने के लिए आपको इसकी जो सारणी है वो याद करनी पड़ेगी, जिसमें 0 से लेकर 9 तक गिनती लिखी हुई होती है। तो वो जो सारणी है वो अच्छे से याद करोगे तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे, अन्यथा आप ऐसे अगर तुक्का मारोगे तो ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। फिर इसमें क्वेश्चन है दोस्तों अगला 47वां क्वेश्चन है, उसमें फिर आप देख सकते हो इसमें एक और सिंबल आ चुका है 47वें क्वेश्चन में। इसमें दिया गया है कि उपयुक्त चित्र इनमें से किसका प्रतीक दर्शाता है, तो वो है परिवर्ती संधारित्र, यानी कि वेरिएबल कैपेसिटर इसे कहा जाता है। फिर 48वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया गया है, इसमें निम्नलिखित में ट्राइक के प्रतीक की पहचान कीजिए। यानी कि इसमें कौन सा है, बी, यानी कि एक तरफ होता है टर्मिनल फर्स्ट, दूसरी तरफ होता है टर्मिनल सेकंड और तीसरी तरफ होता है इसमें गेट। तो ये किसका चिन्ह है, वो है ट्राइक का चिन्ह है। तो आप देख सकते हो इसमें दोस्तों बार बार इसमें सिंबल के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपको जो सिंबल्स के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने के लिए, यानी कि सही करने के लिए आपको जो सिंबल्स है, जो थ्योरी में जो सिंबल्स दिए गए हैं उन सारे के सारों सिंबल को याद करना होगा, तब जाकर के आप इन सिंबल्स को कंप्लीट कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 49, उसमें देख सकते हो आप दोस्तों, एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का करंट गेन इनमें से कौन सा अनुपात है, तो आंसर दिया गया है IC और IB। फिर अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, इसमें फिर आप देख सकते हो एक सिंबल और आ चुका है, यानी कि इस पेपर में अधिकांशतः सिंबल के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप सिंबल देख के आते हो तो आप निश्चित तौर पे इस पेपर को क्लियर कर पाओगे। 50वें क्वेश्चन में है DC सीरीज मोटर को पहचानिए, यानी कि इसमें कई सारी मोटर के जो चिन्ह हैं वो दिए गए हैं, तो इनमें से आपको जो DC मोटर है उसको पहचानना है। यानी कि इनमें से लगभग 3 जो चिन्ह हैं वो तो AC मोटर के हैं और एक जो चिन्ह है वो किसका है, वो DC मोटर का है। तो इनमें से दोस्तों जो DC मोटर का चिन्ह है वो ये दिया गया है, इसे आप आसानी से देख सकते हो। यानी कि जो DC का जो चिन्ह है, यानी कि DC मोटर का जो चिन्ह है वो ये चिन्ह है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 51वां जो क्वेश्चन है उसमें है BCD कोड का विस्तार रूप क्या है। आंसर में दिया गया है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, यानी कि BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये इसका विस्तार है। 52वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक SCR किसका बना होता है, वो बना होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 53, इसमें देख सकते हो आप आसानी से 53वें क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह कथन क्या कहलाता है, वो कहलाता है न्यूटन का तीसरा नियम। फिर 54वां क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कोलपिट ऑसिलेटर की आवृत्ति किस समीकरण द्वारा दी जाती है, तो आंसर में दिया गया है दोस्तों 1/2 पाई रूट LC। जो कोलपिट ऑसिलेटर है उसकी जो आवृत्ति है वो इस समीकरण के द्वारा दी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 55 यानी कि 55वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें दिया गया है जब एक डायक की जांच ओम मीटर का प्रयोग करके ही की जाती है तो इस अच्छी हालत में पाया जाता है, इस स्थिति में ओम मीटर को इनमें से क्या दर्शाना चाहिए, वो दर्शाना चाहिए उच्च प्रतिरोध। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 56, फिर देख सकते हो आप दोस्तों इसमें एक और सिंबल का चिन्ह आ चुका है, आप इसमें देख सकते हो। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों इसमें कि यह चित्र क्या दर्शाता है, यानी कि आपके सामने ये जो चित्र दिया गया है वो क्या दर्शाता है, तो इसमें दिया गया है दोस्तों आंसर में वो दिया गया है रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन उपकरण, यानी कि इस उपकरण को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन उपकरण। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 57वां, उसमें फिर दोस्तों एक सिंबल का क्वेश्चन आ चुका है, आप इसमें देख सकते हो कि ये जो चिन्ह है वो किस चीज़ का है, यानी कि इसमें साफ साफ क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह चित्र क्या दर्शाता है, तो इसमें लिखा हुआ है मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप उपकरण। तो दोस्तों इस पेपर में आपके सबसे ज़्यादा जो सिंबल्स के जो क्वेश्चन है वो बार बार आ रहे हैं।
और दोस्तों जिस भी स्टूडेंट ने ITI में इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर अच्छे से पढ़ी है तो वो किसी भी सिंबल्स को आसानी से कर सकता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देख सकते हो इसमें। फिर आपके एक और चिन्ह का जो क्वेश्चन है, यानी कि इसमें लगभग 50% से ज़्यादा जो चिन्ह है थ्योरी में, यानी कि जो ट्रेड की जो थ्योरी है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो सिंबल्स के आ रहे हैं। और जो 58वां क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो, उपयुक्त चित्र इनमें से किसका प्रतीक दर्शाता है। तो आंसर में दिया गया है एन चैनल FET, यानी कि एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 59 का जो क्वेश्चन है उसमें एक और सिंबल्स का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में LED के प्रतीक की पहचान कीजिए। यानी कि ये जो चिन्ह दिए गए हैं उनमें LED का चिन्ह कौन सा है, वो है ए, यानी कि एक तरफ एनोड दूसरी तरफ कैथोड, और इससे जो प्रकाश है वो बाहर की तरफ जा रहा है, ये LED है, लाइट इमिटिंग डायोड इसे कह सकते हैं हम। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों इसमें 60वां क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिघात इनमें से कौन सा है। तो आंसर में दिया गया है V इनपुट और I इनपुट। फिर अगला क्वेश्चन है 61, इसमें एक और दोस्तों सिंबल्स का जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। शॉर्ट शंट के साथ DC क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर को पहचानिए, यानी कि इस उपकरण को आपको इसमें से पहचानना है, तो वो कौन सा है दोस्तों, वो है ये वाला। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62, इसमें देख सकते हो, उपकरण को ऑफ अवस्था से ऑन अवस्था में सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से न्यूनतम करंट की जरूरत होती है। तो वो कौन सा करंट है, वो है लेचिंग करंट, और यही इसका आंसर दिया गया है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों इसमें 63 वाला, जब UJT की जांच ओम मीटर का प्रयोग करके की जाती है तो इसे अच्छी हालत में पाया जाता है, और इस स्थिति में ओम मीटर को इनमें से क्या दर्शाना चाहिए। तो आंसर में दिया गया है दोस्तों, जब अग्र अभिनत तो कम प्रतिरोध और पश्च अभिनत में उच्च प्रतिरोध हो, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों इसमें 64 का, इसमें दिया गया है एक सिलिकॉन परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो आंसर में दिया गया है 4। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों इसमें 65 है, यानी कि थ्योरी का जो अंतिम क्वेश्चन है वो इसमें देख सकते हो आप, DC शंट मोटर को पहचानिए। यानी कि इनमें से जो चिन्ह दिया गया है उनमें से आपको DC शंट मोटर का जो चिन्ह है वो आपको पहचानना है। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों, वो दिया गया है ये, यानी कि ये जो चिन्ह है वो DC शंट मोटर का चिन्ह है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब दोस्तों जो सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता और जो सामान्य विज्ञान है उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो इसमें आ चुके हैं। यानी कि जो थ्योरी के क्वेश्चन थे वो 65 यानी कि 65 थे, लेकिन अब की बार जो एग्जाम होगा जयपुर मेट्रो का उसमें मेंटेनर के 55 क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन गणित के आएंगे, 10 GK के आएंगे और 10 साइंस के आएंगे। वहीं जो 5 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के आएंगे, और 5 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, तो वहीं 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 66 यानी कि 66वां जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों ये पहला, H2O2 के अपघटन के दौरान किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर में दिया गया है MnO2 उत्प्रेरक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लूणी नदी निम्न में से किस क्षेत्र से निकलती है। तो आंसर में दिया गया है दोस्तों अजमेर जो जिला है वहाँ से लूणी नदी निकलती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 68 और 69। 68 में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के संबंध में गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन में 3 जो ऑप्शन है वो सही है और एक गलत है। इसमें ये गलत है, इसे सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, यानी कि ये गलत है, इसे सवाई प्रताप सिंह ने नहीं बनवाया था, बल्कि यह एक 9 मंजिला टावर है और यह एक 37 मीटर ऊंची इमारत भी है, और इसे 1440 में मुसलमानों पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। फिर 69वां क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 69वां, केरोसिन के अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो आंसर में दिया गया है 10 से 14 कार्बन परमाणु इसमें होते हैं। किस में होते हैं, केरोसिन के अणु में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 70वां क्वेश्चन यानी कि 70वें क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसों काम का वर्णन नहीं है। तो आंसर में दिया गया है इसमें चुंदरी सहित जटिल टाई और डाई या बंधनी डिजाइन शामिल है। तो दोस्तों आप इसमें अगला क्वेश्चन देख सकते हो आसानी से, तांबे की वस्तुएं नई होने पर चमकदार होती है, लेकिन खुले वातावरण में लंबे समय तक रहने पर इसके ऊपर एक हरे पदार्थ की परत चढ़ जाती है। तो यह हरा पदार्थ क्या होता है, वो होता है कॉपर कार्बोनेट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 72, उसमें दिया गया है कि वाणिज्य और उद्योग चैम्बर 28/3/1949 में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी है, तो इसका पंजीकृत कार्यालय राजस्थान में कहाँ है। तो इसमें आंसर में दिया गया है दोस्तों जयपुर। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें 73, उसमें दिया गया है कि जब परिवार का कोई सदस्य अलग होता था तब कौन सा कर देना पड़ता था, यानी कि पुराने वक्त में, तो वो देना पड़ता था धुनुआ कर। तो फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 74 वाला, इसमें दिया गया है
कि सिल्क यानी कि रेशम में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो वो प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों फिब्रोइन नामक प्रोटीन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 75, इसमें कोटा किस प्रकार की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है डोरिया साड़ी के लिए कोटा प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 76, इसमें दिया गया है कि 0.5 एम्पियर का एक बिजली का बल्ब 120 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है, बल्ब की पावर इनमें से क्या है, तो आंसर में दिया गया है दोस्तों 60 वाट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 77, जैव विविधता हॉट स्पॉट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर में दिया गया है दोस्तों क्षेत्र जहां स्थानिक प्रजातियों की उच्च प्रतिशतता शामिल है उसे हम जैव विविधता हॉट स्पॉट कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 78, कैसे एक सकारात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, तो आंसर में दिया गया है दोस्तों सक्रिय ऊर्जा अवरोध को घटाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 79, उसे भी आप आसानी से देख सकते हो। इसमें दिया गया है राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उस कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिन्हें वर्षा आधारित भंडारण संरचनाओं के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे हम दोस्तों खाद्यांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 80वां क्वेश्चन दोस्तों इसमें 80 यानी कि करंट की एसआई इकाई क्या है, तो वो है एम्पियर। फिर अगला है दोस्तों इसमें 81, तो इसमें दिया गया दोस्तों जनवरी 2017 तिथि के अनुसार राजस्थान के राज्यपाल कौन है, आंसर में दिया गया दोस्तों कल्याण सिंह। यानी कि दोस्तों इसमें उस वक्त 2017 में जो राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो कल्याण सिंह थे। यानी कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपको राजस्थान का करंट भी याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 82, इसमें दिया गया है दोस्तों कौन सा नियम विद्युत प्रभावन बल की दिशा प्रदान करता है, तो आंसर में दिया गया है दोस्तों लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों इसमें 83 यानी कि 83, बीकानेर और चूरू जिले में जसरा तीज किस नृत्य के रूपों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें आंसर दिया गया दोस्तों अग्नि नृत्य। अग्नि यानी कि अग्नि नृत्य इसे हम कह सकते हैं, यानी कि फायर नृत्य भी इसे कहा जाता है। फिर 84 वाला जो क्वेश्चन है उसमें दोस्तों इसमें दिया गया है पशुपालन क्या है, मनुष्य द्वारा चयनात्मक प्रजनन और कृषि जानवरों की परवरिश की प्रथा ही पशुपालन कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 85 वाला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है राजस्थान में अब तक 6 सेज अधिसूचित किए जा चुके हैं, इनमें से कौन सा सेज बीकानेर में प्रस्तुत किया गया है, तो आंसर में दिया गया है दोस्तों RNB इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 86, इसमें देख सकते हो अब जो क्वेश्चन है जो कंप्यूटर की यानी कि जो कंप्यूटर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं। 86वां क्वेश्चन है वह कौन सी कंपनी है जो फायरफॉक्स व इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर के लिए अपने फ्री एंटी फिशिंग टूल बार के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर में दिया गया दोस्तों नेट क्राफ्ट। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों 87, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं या अन्य कंप्यूटरों के साथ संपर्क बनाने के लिए डेटा उत्पादन करने का मार्ग प्रदान करता है, तो इसका आंसर दिया गया दोस्तों आउटपुट डिवाइस। फिर 88 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों 88 वाला उसमें देख सकते हो, उसमें दिया गया इनमें से कौन सा एक गूगल के वेब ब्राउजर है, तो वो है क्रोम, इनमें से एक सर्च इंजन है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों 89, उसमें दिया गया है कि एक्सेल 2010 में किस प्रकार का चार्ट विभिन्न डेटा सीरीज के अग्रगेट मूल्यों की तुलना करता है, तो इसमें आंसर दिया गया है दोस्तों वो है रडार। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 90, इसमें दिया गया है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए GUI का पूर्ण रूप क्या है, तो वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 91। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो 5 अंग्रेजी के क्वेश्चन आएंगे और 5 हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। अब दोस्तों इसमें आप देख सकते हो इसमें कुछ अंग्रेजी के जो क्वेश्चन आएंगे वो इस पैराग्राफ में से आएंगे, यानी कि एक पैराग्राफ दिया गया है इसमें और उस पैराग्राफ में से ही जो अंग्रेजी के क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे। तो देखते हैं उसमें से जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है यानी कि 91 वाला क्वेश्चन है, इसमें किंग्स स्पीच इज लोडेड विथ, तो आंसर में दिया गया है मेटाफोर्स एंड पोइट्री, यानी कि ये जो आंसर है वो इस पैराग्राफ में से ही ढूंढ करके आपको देना है। अगला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों 92, बराक ओबामा विल कॉमेरेट द मार्च, तो आंसर में दिया गया है लिंकन मेमोरियल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 93 वाला, आप इसमें देख सकते हो टाइम मैगजीन इन 1963 एंटाइल्ड मार्टिन लूथर किंग एज, आंसर में दिया गया है मैन ऑफ द ईयर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 94 वाला, वो है व्हाट डिड द हिस्टोरिक मार्च क्लेम, आंसर में दिया गया है जॉब्स एंड फ्रीडम। यानी कि ये जितने भी अंग्रेजी के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसमें से ढूंढ कर ही आपको देने हैं। फिर 95 वाला क्वेश्चन है दोस्तों द फ्रेज ऑन द हिल्स मीन्स, तो इसका आंसर है दोस्तों क्लोज बिहाइंड। तो आपको इन क्वेश्चनों को कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको ये जो पैराग्राफ दिया गया है दोस्तों इस पैराग्राफ में से आपको ये जो आंसर है वो 95 क्वेश्चन के वो आपको इसमें से देना है। 95 यानी कि 91 से लेकर 95 तक ये जो 5 क्वेश्चन आए हैं
उसका इसी में से ही आंसर दिया गया है। और दोस्तों जो सीबीटी का जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर का, उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन है वो अलग अलग है, जैसे 5 अंग्रेजी के एक तरफ आ गए, 5 हिंदी के एक तरफ आ गए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो कहीं भी आ सकते हैं, यानी कि पूरे क्वेश्चन मिक्स में भी आ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप 96 वाला देख सकते हो। अब जो हिंदी के जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं। इसमें दिया गया है हिंदी भाषा का समझ, यानी कि इसमें भी आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से ढूंढ करके आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जो 96 का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के हिंदी समकालीन कवि कौन थे? तो आंसर में दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत। 97 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें देख सकते हो विलियम वर्ड्सवर्थ कब कालरिज के संपर्क में आए? तो आंसर में दिया गया है दोस्तों वह है 1795 ईस्वी को, यानी कि 1795 ईस्वी को वो उनके संपर्क में आए थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 98 और 99 वाला, उसमें आप देख सकते हो विलियम वर्ड्सवर्थ के आप्त मित्र कौन थे? तो आंसर में है कालरिज। और 99 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें सुमित्रा नंदन पंत, विलियम वर्ड्सवर्थ और कालरिज की काव्य विषय वस्तु किस पर ज्यादा आधारित होते हैं? तो आंसर इसमें दोस्तों प्रकृति, यानी कि ये जो लेखक है वो सारे के सारे जो भी काव्य लिखते हैं वो प्रकृति पर आधारित ही लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, इसमें 100वां यानी कि अंतिमवां जो क्वेश्चन है वो देख सकते हो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी कौन सी आयु में फ्रांस, इटली और अल्प्स पर्वत के पैदल यात्रा की थी? आंसर में दिया गया दोस्तों 20 साल की उम्र में इन्होंने ये जो यात्रा है वो की थी। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी जेएमआर यानी कि जयपुर मेट्रो से जुड़ी हुई क्लास। और दोस्तों इसमें जो जयपुर मेट्रो से जो जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो मैंने बताए हैं। और ये जो पेपर है दोस्तों, ये पिछली बार का जो जयपुर मेट्रो का यानी कि जयपुर मेट्रो की जो वैकेंसी आई थी उसका जो एग्जाम हुआ था उसका ये पेपर है। ये जो पेपर है मैंने किसी दोस्त से लिया है। और दोस्तों हो सका तो मैं जो इलेक्ट्रिशियन के जो पेपर हैं वो भी आपको इस चैनल पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस पेपर का जो पैटर्न है वो देख सकते हो वो किस तरह का पैटर्न है, यानी कि ये दोस्तों ये ऑफलाइन पेपर है और इस ऑफलाइन पेपर को मैंने आपको बताया है। और अब की बार जो एग्जाम होगा दोस्तों वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो इस बार जो आपके जो सिलेबस आने वाला है, जो मैंने आपको वीडियो में भी बताया है, जो 55 क्वेश्चन है यानी कि जो 55 क्वेश्चन है वो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और जो जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है यानी कि करंट अफेयर के और जीके के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो साइंस यानी कि विज्ञान से जुड़े हुए भी इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो गणित के क्वेश्चन है दोस्तों इस बार 10 क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार इसमें गणित के क्वेश्चन नहीं आए थे, वो केवल और केवल वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे। फिर आगे है दोस्तों इसमें आप देख सकते हो इसमें जो 5 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर अवेयरनेस के यानी कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे जो इस पेपर में दिए गए हैं उसी के समान आएंगे। और 5 क्वेश्चन अंग्रेजी के जो इसमें दिए गए हैं अंग्रेजी के उसी के समान अंग्रेजी के आएंगे। वहीं 5 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे जो आपने इस पेपर में देखा है उसी के समान आपके जो हिंदी के क्वेश्चन है और अंग्रेजी के क्वेश्चन है और कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं दोस्तों। और इस वीडियो को आप अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर करें ताकि जो मेट्रो से जुड़ी हुई जो भी खबर है मैं आपको इस चैनल पर बता सकूँ। और दोस्तों जो जयपुर मेट्रो है या दिल्ली मेट्रो है उसके विशेष जो सूचनाएं हैं वो आपको एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बताई जाएंगी। और दोस्तों एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी दोस्तों को जयपुर मेट्रो के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी इसमें कामयाब हो। तो एक बार फिर दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।